हेलो गाइस, रिदम लॉ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली और सीबीआई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्ज़ाम के लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 की। फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऑफिस ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर फॉल्स अंडर विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोना एंड ट्रेनिंग, होम मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री, नन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ द एबव, क्योंकि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सेपरेट है, किसी मिनिस्ट्री में नहीं आएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कमेटी रिकमेंड्स टू एस्टैब्लिश चीफ विजिलेंस कमीशन इन इंडिया? संथानम कमेटी, गोयपारिया कमेटी, राजमन्नार कमेटी, नन ऑफ द एबव। फ्रेंड्स, विजिलेंस कमीशन इस्टेब्लिश करने के लिए रिकमेंड किया गया था संथानम कमेटी के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, संथानम कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC? मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु। फ्रेंड्स, आप 2 पॉइंट यहाँ याद रखेंगे। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था 1964 में और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, तो दोनों पॉइंट याद रखिए। फॉर्मेशन 1964, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Who of the following is not the part of the committee to select the CVC? A. Home Minister, B. Leader of Opposition in the Lok Sabha, C. Prime Minister of India, D. Leader of Opposition in the Rajya Sabha। नोट के क्वेश्चन को अंडरलाइन करना है। बहुत बार होता है हमें आंसर पता होते भी हम गलत कर देते हैं, तो नोट को अंडरलाइन करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, लीडर ऑफ अपोजिशन इज नॉट द पार्ट ऑफ द कमेटी। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द करंट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया? संजय कोठारी, KV चौधरी, प्रदीप कुमार, राजीव महर्षि। करेक्ट आंसर इज ए, संजय कोठारी जी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑफ इंडिया? नॉट के क्वेश्चन को अंडरलाइन करना है। ए, द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इज टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बी, टेन्योर ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इज ऑफ 5 years। C, Central Vigilance Commissioner can be removed or suspended from the office by the President on the ground of misbehavior, but only after the Supreme Court has held an inquiry into his case and recommended action against him. D, the Central Vigilance Commission is mainly an advisory body and has no adjudicatory functions. करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि हमें देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का टेन्योर होता है फ्रेंड्स 4 years और 65 years ऑफ एज, जो भी पहले हो, 4 years और 65 years। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following is or are the functions of the Central Vigilance Commission? A, the commission is mainly an advisory body and has no adjudicatory functions. B, to exercise superintendence over the functions of the Delhi Special Police Establishment. C, tender advice to the central government and all its authorities on such matters referred to it by them. डी, ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये सभी फंक्शंस हैं CVC के, तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। साथ में फ्रेंड्स सारे फंक्शंस देख लें, क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा फंक्शन नहीं है। यहाँ पर करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Who administers the oath of office to newly appointed Central Vigilance Commissioner and Chief Information Commissioner? President, Chief Justice of India, CBI Chief, any sitting judge of the Supreme Court। और ओथ दिलाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, Who shall appoint the Secretary of the Commission? Central Vigilance Commissioner, Central Government, Inspector General of Police, both A and B। सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा,
दिया गया है सेक्शन 3 में। इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। और सीवीसी का चेयरपर्सन अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा। ये भी याद रखिए, क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। Government companies under Section 2D has the meaning as provided in Prevention of Corruption Act, the Lokpal and Lokayukta Act, Companies Act, Section 3rd of CVC Act। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट कंपनी का सेम मीनिंग होगा जो दिया गया है कंपनीज एक्ट में। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The Central Vigilance Commission Act 2003 was amended by Act 1st of 2014, Act 43rd of 2014, Act 45th of 2003, none of the above। और अमेंड हुआ है एक्ट नंबर 1st of 2014 के द्वारा। करेक्ट आंसर इज ए। पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। When was the Public Grievances and Pension Resolution was created? 1st April 1999, 16th January 2014, 4th April 1999, 11th September 2013। Correct answer is C, 4th April 1999। Important date है फ्रेंड्स, भूलना नहीं है। Correct answer is C। Next देखते हैं। The committee constituted under Section 4 of Central Vigilance Commission Act shall consist of A. Minister of Home Affairs, Leader of Opposition and Council of States, C. Prime Minister, D. both A and B। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है फ्रेंड्स। यहाँ पर अपॉइंटमेंट की बात की गई है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड विजिलेंस कमिश्नर की। और यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड प्राइम मिनिस्टर। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर शैल गिव हिज रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, committee formed under section 4 of Central Vigilance Commission Act, Minister of Home Affairs। फ्रेंड्स, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अपना रेजिग्नेशन देंगे प्रेसिडेंट को। करेक्ट आंसर इज ए। फ्रेंड्स, कौन से सेक्शन में बताया गया है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The commission has to present reports as to the work done by it within of the close of the year, 3 months, 1 month, 6 months, 45 days। Correct answer is C, 6 months of the close of the year। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, ये थे आज के क्वेश्चंस। फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। रिवीजन करते रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय, शेयर विद ऑल।